हेलो प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की हनी सर्कल बुक से थर्ड चैप्टर जिसका नाम है टैरोज रिवार्ड यानी कि टैरो का पुरस्कार। और पुरस्कार क्या है इसे हमें जानने के लिए थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन। ये जो कहानी है बच्चों, ये एक आशावादी और एक प्यारे से लड़के की कहानी है। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेज़ एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। और जो है वो अपने माता पिता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और फिर बाद में उसे एक अनएक्सपेक्टेड तरीके से हेल्प मिलती है। और वो जो हेल्प होती है वो क्या है, तो हमें यही जो है इसको जानने के लिए इस स्टोरी को पढ़ना पड़ेगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अ यंग वुड कटर नेम टैरो लिव विद हिज मदर एंड फादर ऑन अ लॉनली हिल साइड। एक यंग लड़का है जो कि वुड कटर यानी कि लकड़हारे का काम करता है, जिसका नाम है टैरो, जो अपने माता पिता के साथ एक अकेली सी पहाड़ी में रहता है। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। और वो पूरे दिन जो है जंगल में लकड़ियों को काटता रहता है। दो ही वर्क वेरी हार्ड ही अर्न वेरी लिटिल मनी। यद्यपि जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, फिर भी जो है उसे बहुत कम पैसा मिलता है। दिस मेड हिम सैड फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। और इसलिए जो है इस वजह से वो बहुत ज़्यादा सैड हो रहा है कि वो मेहनत भी बहुत करता है और उसके बदले उसे बहुत कम पैसा मिलता है, क्योंकि जो है उसे अपने माता पिता की इच्छाओं को पूरा करना है, जो भी उनकी ज़रूरतें हैं। One evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. और एक शाम की बात है कि जो है जब वो टैरो अपने माता पिता के साथ अपनी हट यानी कि झोपड़ी में एक कोने में बैठा था, तो क्या हुआ, एक जो हवा का जोर से जो है झोंका आया। इट whistled through the crack of the hut and everyone felt very cold. और इससे जो है वहाँ की जो हट थी वो क्रैक हो गई यानी कि टूट गई। और फिर क्या हुआ, हट के टूटने से जो है वहाँ पर सभी को ठंड लगने लगी। सडनली टैरोज फादर सेड, आई विश आई हैड अ कप ऑफ शेक, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हर्ट गुड। और अचानक से जो है उसके पापा कहते हैं टैरो के कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे पास जो है एक कप शेक होता। शेक बच्चों जैसे कि हम काढ़ा पीते हैं, तो उस तरह का, जिससे जो है उसके पिता के शरीर को गर्मी मिल सके और उसके पिता का हार्ट जो है सही से काम कर सके। दिस मेड टैरो सैडर दैन एवर फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। और इस बात ने जो है टैरो को बहुत ज़्यादा उदास कर दिया, क्योंकि जो है वो जो शेक था वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था और वो उसकी ज़रूरत भी थी उसके पिता को, क्योंकि जो है उस शेक से उसके पिता को गर्मी मिलेगी और जो हार्ट है उनका वो भी अच्छे से काम करेगा। परंतु टैरो के पास पैसे नहीं थे, इसलिए जो है वो बहुत ज़्यादा सैड हो गया कि मैं अपने पिता को कैसे इस शेक को दिलाऊं। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, कि मैं, और वो सोचने लगा कि मैं कैसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को कमाऊं। He asked himself, ऐसा उसने अपने आप से पूछा। How do I get a little shake for my poor old father? He decided to work harder than before. और उसने अपने आप से यही पूछा कि जो है मैं कैसे अपने बीमार पिता के लिए थोड़ा सा शेक लेकर आऊँ। और फिर उसने डिसाइड करा कि जो है मुझे अब पहले से भी ज़्यादा वर्क हार्ड करना पड़ेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जम्प्ड आउट of the bed earlier than usual and made his way to the forest. और अगली मॉर्निंग क्या हुआ, वो जो है जल्दी से बेड पर से उठा और जंगल की तरफ चला गया। He chopped and cut as the sun climbed and soon he was so warm that he had to take off his jacket. और फिर वो जैसे ही जंगल में गया तो उसने जो है लकड़ियों को काटना शुरू कर दिया। उसने लकड़ियाँ काटी, बहुत लकड़ियाँ काटी और लकड़ियों को काटता ही रहा जब तक कि सूरज जो है सिर पर ना आ गया।
और फिर बहुत जल्दी जो है उसे गर्मी लग गई और उसने गर्मी की वजह से अपनी जैकेट को उतार दिया। हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट। माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई। और जो है फिर उसका जो गर्मी की वजह से उसका मुंह भी सूख गया और पसीने की वजह से उसका मुंह जो है, जो उसका फेस था वो गीला हो गया और वो अपने फिर जो है अपने बीमार पिता के बारे में सोचने लगा और सोचने लगा कि जो है कि अगर कोई दे सकता है तो वो मैं ही हूँ। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाई द स्टेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बॉन्स। और फिर जो है उसने सोचा कि जो है अब मुझे और ज़्यादा काम करना पड़ेगा जिससे कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले और ज़्यादा फास्ट स्पीड से काम करना पड़ेगा जिससे मैं अपने पिता के लिए थोड़ा सा सेक खरीद सकूं, जो कि जिससे उनके पिता मतलब जो टैरो के जो फादर हैं सेक को पीने से उनकी हड्डियां मजबूत हो सकें। देन सडनली टैरो स्टॉप चॉपिंग। व्हाट वाज दैट साउंड ही हर्ड। और फिर अचानक से जो टैरो था वो उसने लकड़ी काटना बंद कर दिया और उसने जो है कहा कि ये जो आवाज़ है ये कहाँ से आ रही है। कुड इट पॉसिबल बी रशिंग वाटर। क्या हो सकता है कि क्या ये जो है पानी के बहने की आवाज़ है। टैरो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। और टैरो ने कभी भी ना तो जो है उसे याद है और ना ही उसने कभी सुना कि जो है यहाँ पर कोई नदी की या पानी की जो है धारा यानी कि नदी बहती है इस जंगल में। ही वॉज थर्स्टी। ही द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड एंड ही रेन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। और फिर क्या हुआ, उसने जो है वो जो है बहुत ज़्यादा प्यासा था और उसने अपने हाथ से जो मतलब खाली कर दिए और फिर उसी डायरेक्शन में भागा, उसी दिशा में भागा जहाँ से ये साउंड आ रहा था। टैरो सा अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। और टैरो ने देखा कि जो है बहुत ही सुंदर सा एक छोटा सा वाटरफॉल है जो कि एक पहाड़ी के पीछे है। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर flowed quietly he cupped a little in his hand and put it to his lips। और फिर क्या हुआ, जो है जल्दी से टैरो गया और वहाँ पर जो है उसने अपने एक हाथ में कप लिया और कप को जो है उस पानी से भरा और जैसे ही उसे उसने मुंह पर लगाया, होठों पर लगाया, वाज इट वाटर और वाज इट सेक। क्या ये पानी है या क्या ये पानी था या फिर जो है कोई शेक था। ही टेस्टेड इट अगेन एंड ऑलवेज इट वाज द डेलिशियस शेक इंस्टीड ऑफ कोल्ड वाटर। और जो है उसने बार बार चेक करा, टेस्ट करा उस पानी को और उसे फिर क्या मतलब हर बार जैसे ही उसने टेस्ट करा तो उसे हर बार जो है वही एक डेलिशियस टेस्ट स्वादिष्ट शेक नज़र आया। मतलब टेस्ट में जो है एक डेलिशियस शेक का पता चला ठंडे पानी की जगह। टैरो क्विकली filled the pitcher he had with him and hurried home। और फिर उसने एक जल्दी से एक बाल्टी भरी या फिर जो है एक कप भरा या फिर एक छोटा सा पानी का पिचर जो है एक छोटा सा पानी का पोट होता है जिसमें हम पानी भर सकते हैं। तो उसने जल्दी से जो है एक पानी का पोट भरा और जल्दी से वो उसे लेकर घर पर गया। द ओल्ड मैन वाज डिलाइटेड विद द शेक। और जो ओल्ड मैन था वो इस शेक को पीकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। आफ्टर ओनली वन swallow of the liquid he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor। और जैसे ही उसने एक घूंट या एक प्याला जो है उस लिक्विड का पिया तो उसका जो शरीर था वो कपकपाना बंद हो गया। यानी कि पहले जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, वो कमज़ोरी की वजह से उसका पूरा शरीर कांपता था, तब वो जो है कांपना बंद हो गया। और फिर उसने छत के बीच में वहीं पर जो है डांस करना शुरू कर दिया उसके पिता ने। That afternoon a neighbor stopped by for a visit। Taro's father politely offered her a cup of the shake। और फिर उसी दिन दोपहर को क्या हुआ, एक पड़ोसी जो है उसके घर पर विज़िट करने के लिए आया और टैरो के फादर ने बहुत ही प्यार से उस पड़ोसी को एक कप शेक ऑफ़र किया।
पीने के लिए दिया, यानी कि द लेडी ड्रैंक इट ग्रेडली एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन, और जो है लेडी ने मतलब उसके पिता को जो है थैंक बोला और जो है एक तरह से लालच से जो है उसको पी लिया, जैसे कि उसको मतलब और ज़्यादा पीने की इच्छा हो रही हो शेख को। देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, और फिर जो है बाद में टैरो ने उस लेडी को उस मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी बताई। थैंकिंग देम फॉर द डेलिशियस ड्रिंक सी लेफ्ट इन अ हरी, बाय नाइटफॉल सी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, और फिर उसने थैंक कहा, मतलब इस डेलिशियस ड्रिंक के लिए थैंक कहा, और जो है जल्दी से उसके घर से चली गई। और फिर रात को क्या हुआ, उसने जो पूरी स्टोरी मैजिक वाटरफॉल की जो स्टोरी थी वो पूरे गांव में फैला दी। दैट इवनिंग देयर वाज अ लॉन्ग प्रोसेसन ऑफ विजिटर टू द वुड कटर्स हाउस, और इस इवनिंग के बाद क्या हुआ, इस शाम के बाद क्या हुआ, मतलब इस शाम को क्या हुआ, जो बहुत सारे लोगों का जो है टैरो के घर पर आना जाना हुआ, बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई। ईच मैन हियर द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक अ सिप ऑफ द शेक। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वाज एम्प्टी, और क्या हुआ, फिर बहुत सारे लोगों का जो आना जाना हुआ, तो सभी लोगों को जो है इस मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी सुनाई गई, और सभी लोगों ने उस डेलिशियस शेक की जो है एक एक प्याला या एक एक घूंट जो है पिया। और फिर क्या हुआ, फिर जैसे ही सब लोगों को पिला दिया तो जो है उनका जो पिचर था, जो पानी का जो पोट था जिसमें शेक भरा हुआ था, वो सारा का सारा खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर दैन द मॉर्निंग बिफोर। ही कैरीड विद हिम द लार्जेस्ट पिचर ही ओन्ड फॉर द इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। और फिर अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन जो है टैरो जल्दी उठा और जाने से पहले उसने अब की बार पहले से ज़्यादा बड़ा पोट लिया, पिचर जो मतलब अब पहले जो है एक तरह से लोटा लिया, तो अब उससे बड़ा जो है और भी बड़ा कोई भगवाना या फिर जो है बास्केट बाल्टी के की जैसे जो है कोई बर्तन लिया जिसमें पहले से ज़्यादा शेक आ सके। और जैसे ही जो है वहाँ पर गया, व्हेन ही रीच्ड इट ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स देयर, और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचा तो उसे जो बहुत बड़ा जो है मतलब सरप्राइज़ हुआ। उसने देखा कि जो है यहाँ पर तो जो है बहुत सारे के सारे जो पड़ोसी हैं सारे के सारे यहीं पर आए हुए हैं। दे वर कैरिंग पिचर्स जार बकेट एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक शेक। और उसने देखा कि जो है वहाँ पर जो भी नाइवर्स आए हुए हैं उन सभी ने अपने हाथ में पिचर जार्स बकेट यानी कि बाल्टी जार और जो है कोई पॉट ले रखा है, या फिर जो भी कोई भी चीज़ जिसमें भी ये मैजिक शेक आ सके उन सब बर्तनों को ले रखा है। देन वन विलेजर नेल्ड एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, और तभी एक विलेजर ने क्या करा, अपने घुटने के बल बैठकर उस वाटरफॉल के नीचे अपने मुंह को लगाया, और क्या हुआ, ही ड्रैंक अगेन, और उसने उस वाटरफॉल्स के उस पानी को पिया। ही ड्रैंक अगेन एंड देन शाउटेड एंग्रीली वाटर नथिंग बट वाटर, और उसने फिर मतलब उस शेक को जो है बार बार पिया, झरने के नीचे जो वाटरफॉल था उसके पानी को बार बार पिया, और पीता रहा, फिर चिल्लाकर बोला गुस्से से कि यहाँ पर तो बस केवल पानी है और कुछ नहीं है। अदर ऑल्सो ट्राइड बट देयर वाज नो शेक ओनली कोल्ड वाटर, और फिर गांव के दूसरे लोगों ने भी टेस्ट करा कि यहाँ पर तो जो बस केवल पानी है, ठंडा पानी है, यहाँ पर कोई भी शेक नहीं है। We have been tricked, shouted the villager. Where is Taro? Let us drown him in this waterfall. और कहने लगे कि जो है टैरो ने हमें धोखा दिया है कि टैरो कहाँ है, आओ चलो जो है टैरो को यहाँ पर लेकर आते हैं। बट टैरो हैड बीन वाइज एनफ टू स्लीप behind a rock when he saw how things were going. He was nowhere to be found. और परंतु जो टैरो था वो बहुत ज़्यादा चालाक था और वो वहाँ पर पहाड़ी के पीछे ही दुबका हुआ था। Muttering their anger and disappointment, the villager left the place one by one. और क्या हुआ,
मतलब ऐसे ही लोग जो है वहाँ पर से मन मन में बुदबुदाते हुए धीरे धीरे एक एक करके जो है वहाँ से चले गए। टैरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, और टैरो जो है अपने दुबकने की जगह से जो है बाहर आया। वाज इट ट्रू ही वंडर्ड, was the shake a dream? Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lip. It was the same fine shake. और फिर वो भी जो है मतलब उसने देखा कि जो है लोगों को ये पानी लगा है, क्या ये सच है, क्या ये पानी ही है या फिर शेक है। तो उसने भी जो है फिर से, क्या ये मैं सपना तो नहीं देख रहा था। और फिर उसने क्या करा, उसने जो है उसी वाटरफॉल के पानी को टेस्ट करके देखा और अपने होठों पर लगाया और उसने कहा कि ये तो जो है पहले की ही तरह एक डेलीशियस शेक है। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डेलीशियस शेक, टू एवरीवन एल्स टू इट गेव ओनली कोल्ड वाटर। और फिर क्या हुआ, वो जो क्योंकि आशावादी लड़का था और वो अपने माता पिता के प्रति जो है बहुत ही ज़्यादा उत्तरदायी था, अपने माता पिता की सेवा करता था, इसलिए जो मैजिक वाटरफॉल था उसने उसे डेलीशियस शेक दिया। जबकि गांव वाले जो है लालची थे और जो है उनके मन में ईर्ष्या भरी हुई थी, तो इसलिए जो है उन्हें केवल कोल्ड वाटर मिला। द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान। और ये जो स्टोरी थी जो टैरो की और जो मैजिक फॉल की जो स्टोरी थी, वो स्टोरी अब जापान के शासक तक जा पहुंची। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवार्डेड him with 20 pieces of gold for having been so good and kind। और उस जापान के शासक ने वहाँ पर जो है वुड कटर भेजे और उसे उस टैरो को जो है 20 पीसेस ऑफ गोल्ड से जो है उसे पुरस्कृत किया गया, यानी कि उसे टैरो को 20 गोल्ड के सिक्के दिए गए उसकी इस दया के लिए और इस अच्छे काम के लिए। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो। और फिर क्या हुआ, उस टैरो के मरने के बाद इस ब्यूटीफुल फाउंटेन का जो नाम था, क्या मतलब टैरो के बाद जो है उन्होंने इस फाउंटेन को जो है टैरो का नाम दिया। और दिस सेड द एम्परर वाज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। और इस लिए क्या जो है शासक ने अपने मतलब राज्य में सभी चिल्ड्रन को एनकरेज करा कि वो जो है अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी बने और अपने माता पिता की सेवा करें। और इसमें मतलब जो है बच्चों हमें ये कहानी मतलब शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, जिससे जो है हमें भी अच्छे मतलब जैसे टैरो को रिवार्ड मिले ऐसे ही हमें भी अच्छे रिवार्ड्स मिलेंगे, पुरस्कार मिलेंगे। और इस तरह से बच्चों हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ है और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। और ये इसके क्वेश्चन है और इसके आंसर बच्चों नीचे हैं। ये रहे बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर करने से पहले बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे कि आपको काम करने में आसानी हो। तो इस तरह से हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.